हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। अभी सुबह भी नहीं हुई है, एक्चुअली अंधेरा हो रखा है, बट मैं उठ गई हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे काम हैं और मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। आप देख सकते हो बाहर दिख रहा है, अंधेरा हो रखा है। फटाफट से ये काम निपटा लेती हूँ, फिर बहुत सारे काम हैं। और देखो अभी 5:11 हुआ है, बट उजाला हो गया। अंधेरा जब हो रखा था तब मैं 4 साढ़े 4 में उठी थी और बाहर देखो ऐसा कुछ नज़ारा है। तो मैं नहा धो चुकी हूँ। नहा धो के अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। रेडी क्या, मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और सिंदूर लगा लिया, मंगलसूत्र पहन लिया और यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन ली। मैंने हल्की सी साड़ी पहनी बिकॉज बहुत सारे काम हैं, इसलिए हल्की साड़ी पहनी है। यहाँ पे सर पे पल्ला रख रही हूँ, ससुर जी हैं इसलिए। और फटाफट से किचन में आके खाना बनाने में लग जाती हूँ क्योंकि खीर बना रही हूँ। खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी बनाना है, तो फटाफट से ये काम कर लेती हूँ मैं। और पूजा, पंडित जी भी आ गए हैं, पूजा स्टार्ट हो गई है। मैंने लो फ्लेम पे रख दिया खीर और हवन करने आ गई मैं यहाँ। यहाँ पे हवन कर लिया मैंने। पतिदेव मेरे नहाने के लिए गए हुए हैं, नहा के वो भी आ जाएं, तो आ ही गए वो, तो हवन कर रहे हैं यहाँ पे वो भी। और मैं किचन के भी काम देख रही हूँ। अभी बाबू सो रहा है तो यहाँ पे ये लोग हवन कर रहे हैं और मैं फटाफट से किचन में भी लगी हुई हूँ। नमामि ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम गो निज दिन ध्यान जय अम्बे गौरी कनक समा नकले मधुर विलोचन नैना निज दिन मदमादि जय मारे मधु गए तब दो मारे बडरानी जय अम्बे गौरी 64 योग निगाव। सुगंधित सुमन लियो सुमन सुगंध सुदान पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार माता रानी आप करो स्वीकार। ओम इंद्र मंत्रम पुष्पाणि समर्पयामि ददाति बोल काल हर कष्ट हर दुख हर दुर्गा मैया की जय जय। हाँ छिड़ बोलते हैं जब हल्का हल्का सब फूट गया हम जब गिर रहा है सब घर में लोग निकाल ले दवेरा इन्हें सब भगवान सब आगे चला दी। मैं यहाँ पे लग गई हूँ किचन में आके, सब्जी बना रही हूँ। अब मैं पनीर कट कर रही हूँ। पनीर बनाने का मेरा ही आइडिया था एक्चुअली। मेरी सास तो वहाँ पे कंजक खिलाती हैं, तो आलू परवल की सब्ज़ी खिलाती हैं, तो मैंने सोचा नहीं, परवल मुझे तो पसंद नहीं है, ये भी नहीं खाएंगे, तो मैंने कहा पनीर ही लेके आ जाना, पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे ही बनानी तो मुझे है, तो मैं अपने पसंद से बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ और मैं नीचे रख के गैस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसकी वाले गैस के लिए हम श्योर नहीं थे कैसा है, शुद्ध है यानी, इसलिए नीचे नए गैस पे बना रही हूँ। और पतिदेव से भी कुछ हेल्प ले रही हूँ मैं। हेल्प तो ये करते नहीं, ज़बरदस्ती हेल्प ली है। ग्रीन तेज पत्ता रेड कैसे होगा, कृपया करके बताएंगे। हो सकता है अब आगे पनीर की सब्ज़ी बना के फटाफट से मैं कन्या लाने के लिए चली गई थी। पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ से मैं ये सारे बच्चों को लेके आ रही हूँ। वहाँ पे दीदी खिलाती हैं, तो मैंने बच्चे मिल नहीं रहे थे, तो मैं उन्हीं को सबको गाड़ी में भर के लेके आ रही हूँ। मैं थोड़े ही लेके आने वाली थी, फिर सारे बच्चे कहने लगे नहीं हम सबको जाना है, तो मैंने कहा अच्छा ये जितनी माता रानी जाएंगी। यहाँ पे अभी तो हमें आज 9th डे है आए हुए,
फर्स्ट नवरात्रे के डे आए हैं, तो अभी इतनी जल्दी इतना कुछ मतलब जान पहचान इतनी हुई नहीं है, तो यहाँ पे हमें कहाँ मिलेंगे कंजक इतना पता नहीं था, तो इसलिए हम पुराने वाले घर से ही लेके सबको आ गए और यहाँ पे मैं सबको कन्या खिला रही हूँ। और सब मतलब बहुत मैं दे रही थी तो आधे बच्चे तो बैठे ही नहीं रहे थे, खड़े हो गए थे कि हमें नहीं खाना है, पर ज़बरदस्ती मैंने कहा थोड़ा थोड़ा खा लो, क्योंकि उन सबका पेट भरा था। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत खाया है बचपन में, तो नहीं खाया जाता, बट मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा खा लो प्लीज़। तो सबने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही दिया। बच्चे तो खा ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी बैठ ही नहीं रहे थे। थोड़ा देर से ही सही 1 बज गए हैं, बट कोई नहीं, माता रानी आए तो गई हमारे घर। वही खुश हूँ मैं कि इतनी सारी माता रानी फाइनली मुझे मिल गई 9, और मैंने खिला दिया सबको यहाँ पे। अब सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। फास्ट मेरी सास का ही था 9 दिन का, तो यहाँ पे हमने सब माता रानी से आशीर्वाद ले लिया। और अब वापस से जहाँ से लेके आए हैं इन लोगों को वापस छोड़ने भी जाना है। राजा बेटा बहुत चिड़चिड़ सा हो रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे यहाँ देख के ये सब करते उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी मम्मा क्यों इन लोगों के पास है, बहुत रो रहा था। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। नहीं आना तो लेते आना, बाबू को लेके ऊपर जाना है। ये सोच रहा मैं नहीं जा रहा, रो रहा है। इसके बिना चले गए पापा। अब तो ये और ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग गया, रोने लग गया। बट ऊपर आया तो जैसे तैसे मैंने मना के चुप करा दिया और थोड़ी देर में सो गया था। ये सो गया तो फिर मैं आराम से थोड़ा मंदिर जा पाई। मंदिर जाके वहाँ पे जाके मैंने खोइच भर लिया, जो कि हमारे यहाँ पे भरा जाता है। विदाई करते हैं माता रानी की, तो उससे पहले विदाई से पहले जाके चावल से श्रृंगार के सारे सामान से खोइच भरा जाता है। और यहाँ पे खिचड़ी का भंडारा हो रहा है। यहाँ पे हर फेस्टिवल में खिचड़ी का ही भंडारा होता है, तो सारे लोग यहाँ पे खिचड़ी खा रहे हैं। मेरे को भी बोल रहे थे मेरे हस्बैंड प्रसाद खा ले, बट बाबू उठ जाता है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे पूजा करके चली आई थी घर। और ये पूजा वगैरह करके घर आते 2:30 बज गए मुझे। ये कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। धीरे धीरे ये भी धार्मिक हो रहे हैं, जो कि मेरे बहुत फोर्स करने पे बट हो रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख करके। और आके हमने थोड़ा आराम किया, फिर हम रात को गए पूजा देखने के लिए, मतलब कि पंडाल घूमने के लिए। मेला वगैरह लगा था वो घूमने के लिए। गुवाहाटी में बहुत अच्छे अच्छे पंडाल बने थे। यहाँ पे ये चंद्रयान बना हुआ है, और ज़्यादा जगह हम नहीं जा पाए, जहाँ भी जा पाए वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चंद्रयान जो बना है उसके अंदर का पंडाल है। आगे पीछे कोई है उसका पंडाल। ये सींगी से मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती दिलाया। लास्ट टाइम दिल्ली थे हम, तब भी मैंने इसे दिलाया था। ये अभी रात के 11 बज चुके हैं और ये घूम रहे हैं हम यहाँ पे। और राजा बेटा भी आराम से घूम रहा है। इसे चलना भी है पैदल पैदल, खुद से। इसे पकड़ो मत, ये खुद से घूमेंगे मेला। और इसकी एज के बच्चे 7-8 बजे सो जाते हैं। ये लड़का 7-8 बजे आज तक नहीं सोया कभी, और पूरी रात सोए। ये अगर 7-8 बजे सोएगा तो 10 बजे से पहले उठ जाएगा, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे सोएगा। और यहाँ पे देखो हम दोनों ने कर रखी है ट्विनिंग। और अब 11:30 हो गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सासू माँ तो मेरी नहीं खाएंगी, और यहाँ हम रंगे बसंती खाने के लिए आए थे। यहाँ से मैं ऑर्डर तो करती हूँ बट कभी आई नहीं खाने। यहाँ पे पूरा मतलब ढाबा वाला लुक दे रखा है इन लोगों ने इस रेस्टोरेंट को, और अच्छा था। यहाँ का खाना तो मुझे वैसे ही पसंद है, मैं हमेशा ऑर्डर करती रहती हूँ, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाने के लिए आई हूँ। और ये यहाँ पे इसके मज़े देखो, इसे बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। अब इस पे से ये उतरने के बाद रोने लग पड़ा था और बाहर इधर उधर भाग रहा था। और इतनी देर में हमारा खाना भी आ गया यहाँ पे, और फटाफट से हम लोगों ने खाना खाया। अब हम जा रहे हैं घर, और सर पे रखा है मैंने क्योंकि मेरे ससुर जी हैं। बीच में पल्ला गिर भी जा रहा था। ये सिल्क की साड़ी है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ से खा लिया खाना, अब हम लोग चल दिए हैं घर।
यहाँ पे अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम। मैं और राजा बेटा खा रहे हैं। मुझे तो इसने खाने नहीं दिया। सर्दियों में ही मुझे आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब हम खाना खा के, आइसक्रीम खा के घर जा रहे हैं। अभी 12:30 हो चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं। चलो चलो हो गया। तो आज है विजयदशमी और यहाँ पे विसर्जन के लिए सारी मूर्तियाँ जा रही हैं और हमारी बिल्डिंग के बाहर से ही पूरे गुवाहाटी की सारी मूर्तियाँ गई हैं विसर्जन के लिए। तो मतलब मेला ही लग गया था पूरा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रात तक भीड़ होने वाली है। अभी शाम का टाइम है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ब्लॉग, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई होप आप सब ने मेरे साथ साथ पूजा को बहुत इन्जॉय किया होगा। बट एक चीज़ की मुझे ना कंप्लेन है आप सबसे, आप सब मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करते हो। सब्सक्राइबर मेरे आज की डेट में बिल्कुल ना के बराबर हैं, जबकि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ इस चीज़ में। मैं हर छोटी बड़ी चीज़ जो भी मेरी लाइफ में हो रही होती है, मैं चाहती हूँ आप सबके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँ। और उस पर मैं मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको वीडियोस कैसी लगी, वो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे आप बताओ। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हो सके तो शेयर करो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी तक 200 भी नहीं हुए हैं और मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियोस बनाते। तो कभी कभी मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, मन करता है ये सब चीज़ें छोड़ दूँ। तो अगर आप सबको अच्छा लगता है तो आप मुझे अपना प्यार दिखाओ और मुझे थोड़ा सा मतलब मोटिवेट भी हो जाऊँगी मैं। तो प्लीज़ शो योर लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।